हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दीप्ति गुप्ता। आज मैं आपको कैश बुक करा रही हूं। ये 2 कॉलम वाली कैश बुक है। प्रश्न है, निम्नलिखित लेन देनों से 2 खाने वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए। इसमें आपको 2 खाने वाली रोकड़ बही तैयार करनी है। प्रश्न है, जनवरी 1 2018 हस्त रोकड़ कैश इन हैंड 12,400। नंबर 1 एक ही तारीख में किया है, जनवरी में ही। बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट 1400 रुपये बैंक में जमा किया। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 3000। शर्मा से चेक प्राप्त हुआ। रिसीव चेक फ्रॉम शर्मा 5400। शर्मा के चेक को बैंक में जमा किया। डिपॉजिट शर्मा चेक इनटू द बैंक। इसके बाद है बैंक शुल्क यानी बैंक चार्ज 65 रुपये। अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ बड़े हेडिंग में डालेंगे कैश बुक। कैश बुक डालने के बाद यहाँ पर टी टेबल बनाएंगे। ध्यान से बनानी है, यहाँ पे कॉलम गलत नहीं करने हैं। बिल्कुल टी टेबल सेंटर में टी टेबल बनानी है। टी टेबल के बाद सबसे पहला कॉलम डेट। डेट का ज़्यादा बड़ा कॉलम नहीं, क्योंकि डेट छोटे ही कॉलम में आ जाती है। दूसरा पर्टिकुलर। पर्टिकुलर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी पर्टिकुलर में ही लगेगा। वाउचर नंबर। वाउचर नंबर में आप छोटा ही लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं लिखा जाता। वाउचर के नंबर लिखे जाते हैं जो कैश के हैं, और इसमें आपका नहीं लिखा जाएगा। LFB C के बराबर, केवल C वर्ड आता है इसमें, कॉन्ट्रा एंट्री वाला। अभी मैं बताऊंगी इसके बारे में। इन दोनों कॉलम को बराबर लिखना है, यहाँ कैश और यहाँ पर बैंक। इसके बाद सेम यही एंट्री इधर की तरफ आएंगी कॉलम। सबसे पहले डेट, दूसरा पर्टिकुलर, यहाँ पे वाउचर नंबर, और ये LF, यहाँ पे ये बराबर बराबर करना है। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगी, इसे लास्ट तक ध्यान से देखना है। इसे करने, यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ये आज ही समझ में आ जाएगा। इसमें पहली एंट्री है जनवरी 1 हस्त रोकड़। यहाँ 2018 शुरू में डालेंगे, आप दोनों तरफ डाल देंगे। अब यहाँ जनवरी 1 है तो यहाँ JAN लिख देंगे शॉर्ट में 1। जनवरी 1 को हस्त रोकड़ यानी कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कैश का कॉलम है, इसलिए कैश इन हैंड नहीं आएगा। यहाँ पर टू बैलेंस ब्रोक डाउन आएगा। कितना बैलेंस है कैश में? 12,400। 12,400 हम यहाँ पर लिख देंगे कैश के कॉलम में, क्योंकि कैश में है। अगला है बैंक अधिविकर्ष। अगर बैंक खाता होता तो हम इधर लिखते, लेकिन बैंक अधिविकर्ष है। बैंक अधिविकर्ष का अर्थ है कि बैंक से जमा राशि से अधिक धन निकालना। जब बैंक में जमा राशि से अधिक धन निकालते हैं तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो वो इधर आएगा क्रेडिट तरफ। यहाँ पे जनवरी 1 ही लिख के बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। बाय बैलेंस ब्रोक डाउन के नाम से ही आएगा। बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 1400 रुपये। 1400 रुपये इधर की तरफ आपका क्रेडिट की तरफ आ जाएगा। अगला है बैंक में जमा किए। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में जमा कर रहे हैं। अगर हम जर्नल एंट्री करें तो जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक में जमा किया, बैंक में पैसा आया और कैश से चला गया, तो हमें इसकी अपोजिट लेनी है। यहाँ पर डेट क्या है? 3। बैंक में पैसा आया तो बैंक में यहाँ पर 3000 रुपये इधर लिख देंगे। बैंक में पैसा आ रहा है। मैंने पहली वाली एंट्री में बताया था, जो पैसा आ रहा है वो इधर और जो पैसा जा रहा है वो इधर। उधार की कोई भी एंट्री इसमें नहीं करते। तो पैसा बैंक में आ रहा है और कैश से पैसा जा रहा है, या यहाँ आना और ये जाना। तो बैंक में से पैसा आ रहा है और कैश से पैसा जा रहा है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जहाँ बैंक है वहाँ टू कैश अकाउंट, और जहाँ आपका कैश है वहाँ बाय बैंक अकाउंट लिख देंगे। ये जनवरी 3 है, 3 तारीख डाल देंगे। अब देखिए दोनों तरफ आ रही है। जो भी एंट्री दोनों तरफ आएगी उसे हम विपरीत प्रविष्टि कहते हैं हिंदी में,
और इंग्लिश में कॉन्ट्रा। तो यहाँ पे जो LF का कॉलम है वहाँ पर C डाल देते हैं। क्या डालते हैं? C। LF वाले कॉलम में C डाल देंगे क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों तरफ प्रविष्टि दोनों तरफ आ रही है। अगला है नेक्स्ट, शर्मा से चेक प्राप्त हुआ। शर्मा से चेक प्राप्त हुआ। देखिए शर्मा से जब चेक प्राप्त हुआ, जब तक उसे चेक को बैंक में जमा नहीं करते तब तक वह कैश रहता है। ध्यान रखिएगा, शर्मा से चेक प्राप्त हुआ, लेकिन जब तक इस चेक को बैंक में जमा नहीं करेंगे तब तक ये कैश में आएगा। तो ये रिसीव चेक फ्रॉम शर्मा, ये यहाँ पर टू शर्मा लिख के डेट 8 है, यहाँ पे कैश में आएगा क्योंकि जब तक बैंक, हमेशा ध्यान रखिए जर्नल एंट्री भी क्या होगी इसकी, शर्मा से चेक आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू शर्मा। ध्यान रखिएगा कि शर्मा से चेक प्राप्त हो, जब तक उसे बैंक में जमा नहीं करेंगे तब तक वह कैश में आएगा। अब है शर्मा के चेक को बैंक में जमा किए। कौन से चेक को? ये 5400 वाले को। अब इसी चेक को बैंक में जमा किया। जब बैंक में जमा किया, इसको हमने कैश मान लिया ना, तो इसकी सेम एंट्री ये वाली होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जब भी हम किसी का चेक बैंक में जमा करते हैं, बैंक में पैसा आया हमारे पास और कैश से पैसा चला गया। कितने हैं? 5400। 5400 बैंक में तो पैसे आए और कैश से 5400 चले गए। तो यहाँ पर ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, C आ जाएगा। और देखिए कैश है तो बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ बैंक है तो यहाँ पर टू कैश अकाउंट। अगर हम जर्नल एंट्री से देखें तो देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बाय बैंक, बाय वाली इधर आती है और कैश वाली इधर आती है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसे जर्नल से भी कर सकते हैं। यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। बैंक शुल्क, बैंक शुल्क जब भी वर्ड आता है तो क्या लिखते हैं? एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैंक से निकाला तो है नहीं तो बैंक में ही जाएगा। तो ये पैसा हमारा बैंक चार्ज का कटता है। जब भी हम ATM वगैरह कोई सुविधा लेते हैं बैंक से तो हमारा पैसा उसमें कटता है, तो इसलिए यहाँ बाय बैंक चार्ज। तो ये बैंक चार्ज जो है ये बैंक में से ही कटेगा। डेट आ जाएगी यहाँ पर 31। अब ये प्रश्न यहाँ से पूरा हो चुका है। अब इसे हम प्लस करते हैं। यहाँ का प्लस आपने देखा यहाँ का ज़्यादा है, यहाँ पर 8400 आ रहा है। अब यहाँ 8400 में से हम माइनस कर देंगे 1465। अगर हम 1465 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6935। किधर की तरफ ज़्यादा है? टोटल इधर की तरफ ज़्यादा है तो दोनों तरफ 8400 लिख देंगे और यहाँ पर 6935 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि ये कैरिड डाउन हो रहा है। नेक्स्ट, अब देखिए इधर का कॉलम ज़्यादा है रकम और इधर की कम है। अब यहाँ पर भी हम पहले इसको टोटल करेंगे। 17,800 यहाँ पर लिख देंगे 17,800, जो कि बड़े वाली रकम दोनों तरफ लिख देते हैं। 17,800 में से माइनस कर देंगे 8,400, इन दोनों को टोटल करेंगे 8,400, तो हमारा आ जाएगा 9,400। 9,400 इधर कम है तो इधर ही लिख देंगे। ये 31 ही तारीख, क्योंकि जनवरी 31 की होती है, 31 तारीख डालेंगे। इस बैलेंस को हम आगे ले जाएंगे, आगे फरवरी में ले जाएंगे। फरवरी 1, यहाँ पर टू बैलेंस ब्रोक डाउन 9,400, 6,935। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो जाता है।